कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाती नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री हरि। आज की वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने कहा, पौष के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होगी, इसका क्या नाम है तथा इसके पालन की विधि क्या है। हे स्वामी, ये बात मुझे विस्तार से बताओ। बताओ उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं के स्वामी, हमारे बीच स्नेह के बंधन के कारण मैं आपको ये बताऊंगा। हे राजन, मैं उस यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं होता जिसमें बहुत अधिक दान दिया जाता है, जितना कि मैं एकादशी व्रत से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए सभी प्रयासों के साथ विष्णु का दिन व्रत के दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। हे परम धार्मिकों में प्रसन्न, ये सत्य है, मिथ्या नहीं। पौष के कृष्ण पक्ष में आने वाली और सफला नामक एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस शुभ एकादशी को पहले बताए गए तरीके से ही मनाया जाना चाहिए। हे राजन, जैसे शेष नागों में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे गरुड़ नागों को खाने वाला सर्वश्रेष्ठ है, जैसे पक्ष में सर्वश्रेष्ठ और देवताओं में विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, जैसे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, दो पैर वाले, इसलिए एकादशी का दिन व्रतों में सर्वोत्तम है। हे राजन, जो मनुष्य विष्णु के दिन को समर्पित होता है और एकादशी का व्रत करता है, वे मेरे लिए सदैव पूजनीय है। वे यही अर्थात इसी संसार में धन से जुड़े रहते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राजा, सफला एकादशी के दिन मनुष्य को नारियल, सुपारी, नींबू फल, जंबीरा फल, अनार और शुभ धात्री फलों के साथ विष्णु के विभिन्न नामों का उच्चारण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा ही लौंग, बद्री फलों और विशेषकर आमों के साथ भी होता है। इसी प्रकार उसे भी धूप और दीप से परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी चाहिए। विशेष रूप से सफला एकादशी पर उसे रोशनी का उपहार देना चाहिए। उसे उस रात के दौरान विष्णु के भक्तों के साथ जागते रहना चाहिए। हे राजा, उस एकाग्रचित व्यक्ति के धार्मिक गुणों को सुनो, जो उस रात सिर्फ पलक झपकते ही जागता रहता है। कोई भी बलिदान उसके बराबर नहीं, ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं। सभी अन्य व्रत सफल व्रत के 16वें भाग के योग्य नहीं है, अर्थात बराबर भी नहीं। हे राजाओं के स्वामी, जो इस प्रकार जागता रहता है, उसे हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता, उसे प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ राजा, सफला का मंगल में वृत्तांत सुनो। महेशमता का एक शहर था जो केम्पावती के नाम से प्रसिद्ध था। उस राजमुनि के 5 छोटे बेटे थे। उनमें से सबसे बड़ा सदैव पापों में ही लगा रहता था। वह व्यभिचारी, वेश्याओं का शौकीन और शराबी था। पापी ने अपने पिता का धन उसी में खर्च कर दिया। वे हमेशा बुरे आचरण में लगा रहता था और ब्राह्मणों की निंदा करता था। वे हमेशा विष्णु के भक्तों और देवताओं की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर राजा महेश्वर ने उसे अपने पुत्रों में अर्थात डाकू नाम से बुलाया, जिसका नाम लुम्पक था। उसके पिता और भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार परिचारकों द्वारा भी उसे एक अवरोधक की तरह त्याग दिया गया। लुम्पक ने भी जिसे इस प्रकार त्याग दिया गया था, तब सोचा, मुझे वास्तव में मेरे रिश्तेदारों और मेरे पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। ऐसा सोचकर
उसका मन पाप करने में लग गया। मुझे एक डरावने घने जंगल में जाना होगा और मैं उसमें से अपने पिता के सारे नगर को लूट लूंगा। ऐसा सोचते सोचते लुम्मक देव योग से उस नगर से निकलकर उस घने जंगल में चला गया। वे सदैव जीव जंतुओं की हत्या में लगा रहता। वे चोरी और जुए की कला का खजाना था। उस पापी ने सारा नगर लूट लिया। वे चोरी करने के लिए शहर में घूम रहा था। तभी रात में पीछा करने वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उनसे उसने कहा, मैं राजा महेश्वर का पुत्र हूँ जिसने पाप कर्म किया था। उसे उन्होंने मुक्त कर दिया और वे फिर से जंगल में गया। वे मांस और फल खाने का शौकीन था। उस दुष्ट के पास ही विष्णु का निवास था। वहाँ कई वर्षों से एक पुराना एक वृक्ष था। जंगल में उस पेड़ की बड़ी दिव्यता थी। वहीं पर रहने वाले पापी मन के उस लुम्पक ने कई दिन बीत जाने के बाद पौष के कृष्ण पक्ष के 10वें दिन अपने धार्मिक पुण्य के कुछ संग्रह के कारण पेड़ों के फल खाए। लुम्मक जो परम पापी था, गर्मी से पीड़ित था। वे बिना कपड़ों के था और उसकी दृष्टि चली गई। अत्यधिक ठंड से पीड़ित होने के कारण उसे विष्णु के अर्थात पवित्र पेड़ के पास सोने का आनंद नहीं मिला। वे तो मानो मर गया था। अपने मुंह अर्थात अपने होठों को दांतों से ढककर उसने सारी रात गुजार दी। सूर्य उदय के समय भी सबसे पापी को चेतना नहीं आई। इस प्रकार सफला के दिन लुम्मक बेहोश रहा। जब सूर्य आकाश के मध्य में था तब लुम्मक को वापस चेतना प्राप्त हुई। उसने इधर उधर देखा, दुख हुआ और वे बार बार अपनी जगह से लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों से लंगड़े आदमी की तरह चलने लगा। वे जंगल के मध्य भाग अर्थात आंतरिक भाग में चला गया। भूख से क्षीण हो गया और उस पर अत्याचार किया गया। दुष्ट बुद्धि के उस लुम्बक ने किसी जीवित प्राणी को मारने की शक्ति नहीं थी। हे राजन, उस समय उस लुम्बक को फल प्राप्त नहीं हुआ। जब वे वहां आया तो सूर्य अस्त हो चुका था। हे दया, मेरा क्या होगा? इस प्रकार उसने विलाप किया। वहां उसने पेड़ की जड़ पर बहुत सारे फल रखे और कहा, विष्णु इन फलों से प्रसन्न हो। ऐसा कहकर लुम्बक को उस रात नींद नहीं आई। विष्णु ने रात में जागने को अपने सम्मान में उसके नींद ना आने को माना और फलों को रखने को सफला के फल दिन में के साथ पूजा की जाने वाली पूजा के रूप में लिया। उस लुम्बक ने ये व्रत संयोगवश ही किया था। उस धार्मिक योग्यता के बल पर उसने संकटों से मुक्त राज्य प्राप्त कर लिया। सूर्योदय होने तक विष्णु स्वर्ग चले गए। उसी समय एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे पुत्र, सफला की कृपा से तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। जब उसने कहा ठीक है तो वे एक दिव्य रूप बन गया। हे राजन, उसका विष्णु के प्रति अत्यधिक झुकाव था। उसने दिव्य आभूषणों से संपन्न होकर संकट रहित राज्य प्राप्त किया। उसने 15 वर्षों तक राज्य पर शासन किया। कृष्ण की कृपा से उसके आकर्षक पुत्र और एक आकर्षक पत्नी थी। शीघ्र ही अपना राज्य त्याग कर और अपने पुत्र को सौंपकर वे कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाने से मनुष्य को दुख नहीं होता। हे राजन, जो इस प्रकार सफला के उत्तम व्रत का पालन करता है वे इस लोक में सुख पाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य सफला व्रत में लीन है वे धन्य है। इनका अस्तित्व फलदायक है, इस पर कोई संदेह नहीं। हे राजा, इस व्रत को पढ़ने, सुनने और पालन करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से एकादशी और द्वादशी पर जागते रहने का महत्व। महादेव ने कहा, हे नारद, जागने के महात्म्य को सुनो, जिसके श्रवण से महान पापी को भी निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होता है। नारद ने कहा, विष्णु सबके स्वामी, सदैव पवित्र करने वाले हैं। हे शिव, मैंने आपके मुख से उनके सम्मान में व्रत का महत्व सुना है। फिर भी मैं जागते रहने के महत्व के बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। जागते रहने का महत्व किस प्रकार का है? रात्रि भक्ति किस प्रकार की है? हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे गुरु, विभिन्न घड़ियों के दौरान की जाने वाली पूजा के बारे में मुझे बताएं। संसार में आपकी सदैव पूजा होती है। आप भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु हैं। आप भगवान हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं,
क्योंकि आप विष्णु के प्रति समर्पित हैं। आप उमा के स्वामी, सभी भक्तों में सबसे महान हैं। इस संसार में आप अपनी भक्ति के कारण ही जाने जाते हैं। इसलिए हे ब्रह्मांड के भगवान, मुझे बताएं कि किस तरीके से लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही जागते रहने के महत्व के बारे में भी बताएं। महादेव ने कहा, एकादशी के दिन मनुष्य को रात में भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु के भक्तों के साथ विष्णु की मूर्ति के सामने जागना चाहिए। ये मनुष्य जो सदैव गाता है, वाद्य यंत्र बजाता है, नृत्य करता है, पुराण सुनता है, धूप अर्पित करता है, प्रकाश करता है, खाने की चीजें, फूल, चंदन और अक्षत, फल आदर पूर्वक प्रसाद चढ़ाता है, भक्ति पूर्वक उपहार देता है और अपने पर नियंत्रण रखता है, इंद्रियां और हे श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्य और उचित शब्द बोलता है और फिर कर्म करता है और जो हमेशा खुशी से जागता रहता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु का प्रिय हो जाता है। जब रात में जागना आवश्यक हो गया है तो विष्णु के जो भक्त सोते हैं उन्होंने व्रत और विष्णु व्रत नामक व्रत का फल खो दिया। हे बुद्धिमान, वे लोग जो जागते रहते हैं को विष्णु के प्रति भक्ति के माध्यम से विष्णु जागड़ा कहा जाता है और बिल्कुल भी नहीं सोते हैं और मानसिक रूप से अर्थात खुद को विष्णु का नाम दोहराते हैं। सबसे धन्य माना जाना चाहिए। विशेषकर इस रात्रि में विष्णु के नाम का जाप करने से फल मिलता है। प्रतिक्षण गाय का दान एक घटिका के लिए फल 4 गुना होता है। यदि नाम दोहराया जाता है, ये एक घड़ी अर्थात 3 घंटे के लिए करोड़ गुना है। यदि नाम दोहराया जाए, ये 4 घड़ियों के लिए अनगिनत है। यदि नाम दोहराया जाए, पलक झपकते अर्थात एक क्षण जागते रहने से, वे भी विशेषकर विष्णु के सामने जागने से करोड़ गुना प्राप्त होता है। ये अनगिनत है। विष्णु के सामने नृत्य करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नष्ट नहीं होता। उसे अपने मन को निराशा से मुक्त रखते हुए आश्चर्य, ऊर्जा के साथ पापपूर्ण बातचीत आदि के बिना विष्णु के सामने रोशनी करनी चाहिए। साथ में परिक्रमा करनी चाहिए और उसके पहले नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य 26 गुना फलदायी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक जागरण करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो इस प्रकार धन से उत्पन्न अहंकार रहित होकर भक्ति पूर्वक विष्णु के दिन जागता है, वे परमात्मा में लीन हो जाता है। वे धनवान व्यक्ति जो धन से उत्पन्न अहंकार के कारण जागता है, वे दुष्ट और दुष्ट है और उसने अपनी आत्मा खो दी है। वे जब विष्णु के सम्मान में जागने का अवसर आता है, उसका उपहास करता है। 60,000 वर्षों तक मल्क में कीड़े के रूप में जन्म लेता है और उसी रूप में रहता है। वेदों को जानने वाला वे ब्राह्मण जो विशेष रूप से नृत्य के माध्यम से उपहास करता है, चांडाल कहलाता है। जो एक क्षण या आधे क्षण के लिए भी जागता है, उसे जहाँ तक धर्म, भौतिक कल्याण और इंद्रिय सुखों का प्रश्न है, सर्वोत्तम पद प्राप्त होता है। जो सदैव वैदिक और शास्त्रीय आदेशों के प्रति समर्पित रहता है और जो प्रतिदिन यज्ञ करता है, वे रात में जागने, अभ्यास करने के समय उपहास करने पर नरक में जाता है। जो मेरी पूजा करता है, विष्णु का उपहास करता है, वे अपने परिवार के 21 सदस्यों सहित नरक में जाता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु, इनका स्वरूप एक है किंतु 2 रूपों में अलग अलग रहते हैं। अतः मनुष्य को किसी भी प्रकार से व्रत का उपहास नहीं करना चाहिए। काली के सर्प द्वारा काटे गए मधु को नष्ट करने वाले दिन में सोते हैं। माया से मोहित होकर वे जागते ही नहीं। कलयुग में जागते बिना जिनके पास एकादशी आ गई और बीत गई, वे नष्ट हो गए, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। विष्णु का स्थान देने के बाद उन्होंने 2 आंखें ऊपर उठाई। पापी लोग विष्णु के सम्मान में किए गए जागरण को नहीं देखते। पुराण के सार्वजनिक पाठक के अभाव में उसे गायन और नृत्य करवाना चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक पाठक हो तो हे दिव्य ऋषि, उसे पहले पुराण पढ़ना चाहिए। हे बच्चे, विष्णु का जागरण सम्मान में करने पर धार्मिक पुण्य जो प्राप्त होता है, अश्व यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य विष्णु के सम्मान में जागता है, वे पिता के पक्ष में, माता के पक्ष में और पत्नी के पक्ष में परिवारों को मुक्त करता है। हे ब्राह्मण, विष्णु के सम्मान में जागने पर वे अपने परिवार के सदस्यों को मुक्ति दिलाता है।
उपहास के दिन जो भेदी होता है, अर्थात जो दूसरे दिन के साथ मिलाया जाता है, विष्णु का जागना, उनकी पूजा करना, उपहार देना, ये सब कृतघ्न के लिए एक अच्छा काम के रूप में बेकार है। जब ऐसे भेदी दिन, व्रत के दिन जागना होता है, विष्णु स्थान को छोड़ देते हैं और शाप देकर चले जाते हैं। जो लोग ऐसे दिन में जागते हैं जो शेदा नहीं है, अर्थात किसी अन्य दिन के साथ मिश्रित नहीं, विष्णु प्रसन्न होकर उनके बीच में रहते हैं और नृत्य करते हैं। वे जितने दिनों तक विष्णु के सामने जागता है, उतने युगों तक वे विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जितने दिनों तक वे विष्णु के सम्मान में जागरण किए बिना रहता है, उतने हजारों वर्षों तक वे रोरव नरक से नहीं लौटता। जो व्यक्ति एकादशी के दिन बिना जागे सोता है, या जो गूंगे की तरह रहता है और गायन का अभ्यास नहीं करता या पुराण पाठ नहीं पढ़ता, वे विष्णु के सम्मान में जागने के अभाव में 7 जन्मों तक गूंगा रहता है। हे ब्राह्मण, मनुष्यों को ये जान लेना चाहिए कि जो मूर्ख व्यक्ति जागकर विष्णु के सामने नृत्य नहीं करता, वे 7 जन्मों तक लंगड़ा रहता है। लेकिन जो विष्णु के सम्मान में गाता है, नाचता है और जागता रहता है, उसे ब्रह्मा का पद मिलता है, मेरा पद मिलता है और सचमुच विष्णु का पद मिलता है। विष्णु का भी भक्त जो स्वयं विष्णु के सम्मान में जागृत रहने में लगा रहता है, लोगों को प्रबुद्ध करता है, अपने जटाओं के साथ लंबे समय तक बैकुंठ में रहेगा। जो मनुष्य दूसरों को विष्णु के सम्मान में जागते रहने का विचार देता है, वे श्वेत द्वीप में 60,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। हे ब्राह्मण, मनुष्य करोड़ योनियों में जो पाप करते हैं, वे सब रात्रि में श्री कृष्ण के सम्मान में जागने से नष्ट हो जाते हैं। जो लोग शालिग्राम शिला के सामने जागते हैं, उनके लिए प्रत्येक घड़ी का एक फल 1 करोड़ चंद्रमा के बराबर कहा जाता है। जो लोग विष्णु के व्रत का दिन आने पर जागते नहीं, उनका व्रत करना भक्तों की निंदा के कारण व्यर्थ हो जाता है। असंख्य यज्ञों के द्वारा भी इंद्रियों, धन, पुत्र, यश तथा अनंत लोकों का सुख द्वादशी के दिन जागने के बिना नहीं मिलता। जिसे द्वादशी के दिन जागने का मन नहीं, उसे विष्णु की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। जो जागने के लिए विष्णु के मंदिर में जाता है, उसके पद चिन्हों की संख्या उतनी ही संख्या में अश्वयज्ञ का फल है। जागने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में रहता है, जितने वर्षों तक सड़क पर चलने वालों के पैरों से धूल कण गिरते हैं। इसलिए अपने घर से विष्णु के मंदिर में जागरण के लिए जाना चाहिए। कलयुग में पापों को नष्ट करने के लिए ये द्वादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। जागते रहना 9 प्रकार का माना जाता है। दूसरे की निंदा से भरा हुआ मन शांति से रहत, पवित्र उपदेशों से रहत, बिना संगीत के, इसी प्रकार प्रकाश के बिना, आवश्यक के बिना, अपनी क्षमता के अनुसार लेख प्राप्त करने योग्य, उदासीन, निंदा से भरा हुआ और विशेष रूप से झगड़ों से भरा हुआ वे जागना जो शस्त्र के आदेशों के अनुसार है, संगीत, वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य और संगीत से भरा है। संगीत में समय की धड़कन के साथ प्रकाश और शहद से युक्त है, भक्ति के साथ उत्पन्न उचित उच्चारण के साथ है, सुखदायक और आनंददायक है और मंत्रमुग्ध लोगों को प्रसन्न करता है। जैसे इन 12 गुणों से युक्त और विष्णु को प्रिय जागते रहना महीने के उज्जवल और अंधेरे हिस्सों में प्रयासों के साथ किया जाना चाहिए। जो विष्णु का 12वां दिन अर्थात पवित्र आने पर जागता नहीं, उसके लिए अनेक व्रतों का पालन करने तथा पवित्र स्थान पर रहने से क्या लाभ। जो यात्रा करते हुए भी और पसीने से भरा हुआ होकर भी विष्णु के लिए अर्थात पवित्र द्वादशी दिन जागना नहीं छोड़ता, हे ब्राह्मण, वे मुझे प्रिय है। पाप से मोहित हुआ मेरा भी भक्त विष्णु का सम्मान में जागरण नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि वे उसकी पूजा नहीं करता जो मेरे लिए पूजनीय है। जो विष्णु के दिन पर भोजन करता है, वे शिव का भक्त नहीं, सूर्य का उपासक नहीं, शक्ति का भक्त नहीं, न ही शिव के सेवक का उपासक है। उसे पशु से हीन समझना चाहिए। वे एक दुष्ट और पापी व्यक्ति जो विष्णु के अर्थात पवित्र दिन को खाता है, उसने मेरी भक्ति की शक्ति का सहारा लेने के बाद अप्रिय कार्य किया है।
उसका शरीर अंदर और बाहर करोड़ों पापों से लिपटा हुआ है। जो लोग विष्णु के दिन जागते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। जिसने जागकर किसी अन्य दिन के साथ मिश्रित न होने वाली द्वादशी का व्रत किया है, उसने यम के दूतों को कोहरी मारी है, अर्थात टाल दिया है। हे शेष ऋषि, वे स्वर्ग जाने की आशा कर रहे हैं, निस्संदेह मुक्त हो गए हैं। इसके विपरीत जो लोग किसी मिश्रित दिन दूसरे दिन के साथ विष्णु का अर्थात पवित्र व्रत करते हैं, उन्होंने नरक में सुख की कामना की। उसने यानी ऐसे आदमी ने अपने पिल्लों को मार डाला है और देवताओं की हत्या की है। विष्णु के दिन को मनाकर दूसरे दिन के साथ अपना राज्य राक्षसों को दे दिया है। उस व्यक्ति के लिए जो विष्णु के दिन पर ऐसे स्वभाव के साथ जागता रहता है, जो ताली बजाता है, हाथ और प्रसन्न मन से नृत्य करता है, जो अपने मुंह से गीत गाता है, कई प्रकार के आनंद प्रकट करता है, जो रात में जागता है, विष्णु के सामने खड़ा रहता है, कृष्ण के वृत्तांत पढ़ता है, जो विष्णु के भक्तों के समूह का मनोरंजन करता है, जो अपने बालों से अंत में खड़ा होने से उसके मुंह से संगीत में ध्वनि निकलती है, कई प्रकार के भोजन प्रस्तुत करता है और दूसरों को स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण वही फल मिलता है जो करोड़ों तीर्थों के दर्शन करने से मिलता है। जो जागने की रात अर्थात विष्णु की छवि के सामने बिना निराश मन के धूप अर्पित करना है और दीप जलाता है, वे 7 दीपों का स्वामी होगा। विष्णु के दिन जागने से ब्राह्मण की हत्या जैसे सभी पाप टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाते हैं। एक और सभी यज्ञों का समापन उत्कृष्ट उपहारों के साथ होता है और दूसरी ओर देवताओं के देवता का जागरण हो जाता है। विष्णु को कौन प्रिय है? काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषा, गया, शालिग्राम का महान पवित्र स्थान, अर्बुदवन, पुष्कर, मथुरा और सभी अन्य पवित्र स्थान। इसलिए भी बलिदान और सभी 4 वेद जाते हैं और जागते रहना विष्णु के सम्मान में होना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी नदियाँ जैसे गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शत्रुका, चंद्रभागा, वित्सता, इसी प्रकार तालाब, गहरी झीलें, सभी समुद्र भी विष्णु के सम्मान में जागते रहने के लिए एकादशी के दिन वहाँ जाते हैं। देवताओं को चाहने वाले ये लोग वीणा जैसे वाद्य यंत्र से प्रसन्न होकर विष्णु के सम्मान में जागते हुए उस समय नाचते और गाते हैं। इस प्रकार जागते हुए महान विष्णु की पूजा करके उसे विष्णु के भक्तों के साथ द्वादशी के दिन को अपना उपवास तोड़ना चाहिए। महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें द्वादशी का उत्कृष्ट महत्व समझाऊंगा। द्वादशी को सदैव पुत्र देने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जानना चाहिए। सुबह स्नान करके विष्णु की पूजा करके व्रत रखना चाहिए। हे विष्णु, मेरे इस व्रत से जो अज्ञान के अंधकार के कारण अंधा हो गया है, प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करे और मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करे। फिर इसके बाद जितना संभव हो सके उसे रोज खेलना चाहिए। उसके बाद उसे इच्छा अनुसार उचित संस्कार कराना चाहिए। हे ब्राह्मण, जब व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी कम हो जाए तब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को रात्रि में व्रत तोड़ना चाहिए। फिर रात में रोज व्रत तोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा और कोई चीज हराम नहीं होगी। उसे दिन के समान रात्रि के प्रथम और अगले प्रहर में कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है मनुष्य को रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और आधी रात को भोजन नहीं करना चाहिए। जब व्रत तोड़ने के दिन द्वादशी थोड़े समय के लिए रहती है तब उसे प्रातः काल और मध्याह्न दोनों संस्कार सुबह के समय करने चाहिए। मैं विशेषकर उस मनुष्य के धार्मिक गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जिसने पृथ्वी पर सदैव द्वादशी का व्रत किया। महापुरुष सभी इच्छित वस्तुएं सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। अम्बरीश आदि वे भक्त जो संसार में प्रसिद्ध हैं, द्वादशी का व्रत करके विष्णु के धाम को चले गए हैं। मैंने जो कहा वे सच है, फिर से सच है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं और द्वादशी के दौरान कोई दिन नहीं। इस दिन जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ खाया जाता है और पूजा आदि की जाती है, वे सब तब पूर्ण होता है जब विष्णु की पूजा की जाती है। ज्यादा बोलने से क्या फायदा,
विष्णु अपने भक्तों को प्रिय है। वे उन्हें संसार के अंतिम विनाश तक उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। द्वादशी के दिन जो कुछ भी दिया जाएगा वे फलदायी होगा। कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी दिया जाता है वे कभी निष्फल नहीं होता। उसी प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ, द्वादशी को जो कुछ दिया जाएगा वे वैसा ही हो जाएगा। जय श्री हरि। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से एकादशी का महत्व। जैमिनी ने कहा, हे गुरु, आपकी कृपा से मैंने इतिहास सहित पापनाशक महात्म्य, एक ब्राह्मण के पैरों से बहने वाले जल, गंगा की शुभ महात्म्य और उत्कृष्ट विष्णु की पूजा के फल के बारे में भी सुना। भोजन और पानी के उपहार की महानता भी सुनी। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी व्रत का संपूर्ण फल ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। व्रत सबसे बड़ा क्यों है, तरीका क्या है घोषित किया गया है, ये कब मनाया जाता है, इसका फल क्या है, मुझे बताएं। हे गुणों के सागर, वह सबसे पूजनीय देवता कौन है, कृपया मुझे बताएं कि जो इसका पालन नहीं करता उसे क्या दोष लगता है। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, विष्णु के अलावा कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत के पूरे फल का वर्णन करने में सक्षम नहीं, इसलिए मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। सर्वोच्च ब्राह्मण ने सबसे पहले जंगम और अचल संसार की रचना की, फिर सभी पर अंकुश लगाने के लिए पाप का आदमी बनाया। उसका असर ब्राह्मणों की हत्या थी, उसकी आंखों में शराब थी, उसका मुख सोने की चोरी का था, उसके कान उपदेशक के शया का उल्लंघन थे, उसकी नाक महिलाओं की हत्या थी, उनकी बाहों पर गाय की हत्या का पाप था, उनकी गर्दन पर जमा पूंजी छीनने का मामला था, उसके गले से गर्भपात हुआ, उसके हृदय का सिरा व्यभिचार था, उसका पेट दोस्तों की हत्या, उसकी कमर की समाप्ति उसकी नाभि के खोखले भाग से होती हुई उन लोगों की निंदा थी, उसका लिंग बेटी की बिक्री, उनका गुदा गोपनीय शब्दों को प्रकट करने वाला, उसके कदम प्यार का कत्ल, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल दुर्भाग्य, उसका शरीर विशाल था, वे भयंकर था, उसका रंग सांवला था, उसकी आंखें नम थी। उन्होंने उन लोगों को बहुत कष्ट दिया जो उनकी शरण में आए थे। उस पापी पुरुष को मनुष्य में श्रेष्ठ किंतु अति भयंकर अपनी सृष्टि के दुख को दूर करने वाले दयालु स्वामी को देखकर उसने सोचा, मैंने अपनी सृष्टि पर अंकुश लगाने के लिए इस दुष्ट, क्रूर और दुख देने वाले मनुष्य की रचना की है, उन लोगों के लिए जो उसका सहारा लेते हैं। अब मैं उसे नियंत्रण करने के लिए साधन तैयार करूंगा। तब भगवान विष्णु स्वयं यम बन गए। उन्होंने रोरस जैसे नरक बनाए जो पापियों को कष्ट देते थे। पाप करने वाला मूर्ख सर्वोच्च पद पर नहीं जाता, यम की आज्ञा से फिर नरक में जाता है। एक बार सृजित प्राणियों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर यम के निवास पर गए। सूर्य पुत्र लोकों के स्वामी अनामय विष्णु को देखकर मन में प्रसन्न हुए और धूप आदि से उनकी पूजा की। हे ब्राह्मण, यम द्वारा सम्मानित सभी लोगों के एकमात्र प्रमुख विष्णु सोने से बने आसन पर बैठे थे। वहां बैठे राक्षसों के संहारक भगवान ने, हे प्रभु, दक्षिण दिशा में ध्यान की पुकार सुनी। तब लक्ष्मीपति ने विस्मय से भरे हुए मन से यमराज से कहा, इनके रोने की ये आवाज कहाँ से आ रही है? यम ने कहा, हे भगवान, पापी मनुष्य अपने हाथों से किए गए पापों के कारण मेरे धाम में महान दुख देते हुए नरक में डूब जाते हैं। हे विष्णु, पाप के वृक्ष का फल खाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए पापी रो रहे हैं। ये बड़ा शोर उनका है। सूर्य पुत्र कृष्ण के इस प्रकार कहने पर कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण अचानक वहां चले गए जहां वे रो रहे थे। तब रौरव आदि में रहने वाले उन पापी प्राणियों को देखकर भगवान गुरु के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा, मैंने इन सब प्राणियों को उनके कर्मों के दोष के अनुसार उत्पन्न किया। मेरी उपस्थिति के बावजूद भी वे घोर कष्ट देते हुए नरक में डूबते हैं। हे ब्राह्मण शेष, ये और कुछ सोचते हुए वह दया से भरा हुआ था कि अचानक ही एकादशी के दिन आ गया। तब उसने ये बात सब पापियों पर प्रकट कर दी कि सभी अपने पापों से मुक्त होकर परम धाम को चले गए। इसलिए एकादशी को सर्वोच्च आत्मा विष्णु का अवतार जानो।
उन्होंने एकादशी के दिन को सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत, सभी दुष्कर्मों को दूर करने वाला और तीनों लोगों को पवित्र करने वाला व्रत बनाया। पापी मनुष्य भयभीत होकर विष्णु की स्तुति करते उनके पास गया। तब हे ब्राह्मण, उस पापी पुरुष ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्तुति की। यहोवा उसका स्तुति गान सुनकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। पाप के आदमी ने कहा, हे विष्णु, आपने भगवान विष्णु मुझे बनाया, उन्हें उपकृत करके प्राणियों को कष्ट दे रहे हैं। एकादशी के प्रभाव से मैं अब नष्ट हो रहा हूँ। जब मैं मरूंगा तो सभी संवेदनशील प्राणी सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, जब सभी श्रेष्ठ प्राणी मुक्त हो जाएंगे तो आप सांसारिक अस्तित्व रूपी इस क्रीड़ा गृह में किसके साथ क्रीड़ा करेंगे। हे विष्णु, यदि आपकी संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा करने की इच्छा है तो मुझे एकादशी के दिन के भय से बचाइए। मैं हजारों अन्य प्रकार की धार्मिक योग्यताओं से नहीं मारा जा सकता। मैं धावी एकादशी अकेली ही मुझे मार सकती है। मुझे वरदान दो। मैं जो एकादशी के डर से भाग गया था, मुझे मनुष्यों, कीड़ों, अन्य जीवित प्राणियों, पहाड़ों, पेड़ों, सूखे मैदानों, पानी, नदियों, समुद्रों, जंगलों, उजाड़ सड़कों पर भय से मुक्त कोई जगह नहीं मिलती। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में या देवताओं, गंधर्वों, पक्षियों के बीच, हे देवों के देव, हे सनातन, इस एकादशी के कारण मुझे करोड़ों ब्रह्मांडों में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। हे भगवान, हे देवों के देव, मुझे बताइए कि मैं एकादशी के दिन बिना किसी डर के कहाँ रहूंगा। तुमने मुझे बिना किसी उद्देश्य के बनाया। व्यास जी ने कहा, पापी मनुष्य ने दुख दूर करने वाले विष्णु से इस प्रकार कहा। वे आंखों में आंसू भरकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तब मधु और कैटभ के विनाशक भगवान हंसे और उस पापी मनुष्य से, जो एकादशी के भय से घबरा गया था, कहा। भगवान ने कहा, हे पापी मनुष्य, अपना दुख छोड़ो, खुश रहो। मैं तुम्हें एकादशी के दिन बताऊंगा कि तुम्हारा स्थान कहाँ होगा। हे पापी मनुष्य, जब तीनों लोगों को पवित्र करने वाली एकादशी आती है, जो तुम्हें भोजन का सहारा लेना चाहिए। ये एकादशी का दिन मेरा अवतार तुम्हें नहीं मारेगा। पाप का आदमी जिसने भोजन के अंदर आश्रय लिया है। फिर हे ब्राह्मण मुनि, भगवान भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। पाप का आदमी संतुष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे भी आया था। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें विष्णु के दिन आने पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की आज्ञा से संसार में जितने भी पाप हैं, वे सब लोग एकादशी के दिन भोजन का सहारा लेकर अपना उद्धार करें। यहाँ तक कि सभी प्रकार के पाप करने वालों को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जो लोग इस दिन भी भोजन करते हैं, उन्हें महापापी जानना चाहिए और उन्हें कोई फल नहीं मिलता। मैं बार बार मजबूती से कह रहा हूँ, ये लोगों सुनो, एकादशी के दिन कभी भी भोजन ना करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य लोगों को इसका पालन करना चाहिए। एकादशी जो मानव जीवन के 4 लक्ष्यों का फल देती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि काष्ठा 18 निमेषों से बनती है। जो सब कुछ जानते हैं वे कहते हैं एक कला 30 काष्ठों से बनती है, एक क्षण 30 कलाओं से बनता है और एक मुहूर्त 12 कलाओं से बनता है। लोगों का दिन और रात 30-30 मुहूर्त का बताया गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन 15 दिनों से एक पखवाड़ा मानना चाहिए। एक महीना 2 पखवाड़ों से बनता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो महान पाप करने पर भी महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी व्रत का पालन करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को जाता है। माँ को माँ नहीं कहा जाता, माता एकादशी का दिन है। एक माँ इस दिन दुनिया में केवल एक ही देखभाल करेगी, लेकिन एकादशी का दिन हर जगह होता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य एकादशी व्रत को त्याग कर दूसरा व्रत करता है, वे मणि त्याग कर एक ढेला हाथ में लेता है। जिन लोगों ने भक्ति से परिपूर्ण होकर एकादशी व्रत का पालन किया, वे सभी यज्ञ किए हैं और सभी व्रतों का पालन किया है। विष्णु उन पापी मनुष्यों पर सदैव क्रोधित रहते हैं जो मूर्खता के कारण शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन करते हैं।
जिसने एकादशी के दिन व्रत किया उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जिस प्रकार विष्णु को सभी देवताओं में सबसे महान घोषित किया गया, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जैसे आदित्यों में सूर्य सबसे बड़ा कहा जाता है, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सबसे बड़ा कहा जाता है, वैसे ही सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत सबसे बड़ा कहा जाता है। जैसे पवित्र अंजीर का पेड़ सभी पेड़ों में सबसे बड़ा घोषित किया गया, जैसे साम वेद को सभी वेदों में सबसे बड़ा घोषित किया गया, वैसे ही एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा कहा गया। जैसे उषाढ़ अर्थात शुक्राचार्य सभी विचारकों में सबसे महान कहे जाते हैं, जैसे ब्राह्मण जातियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वैसे ही एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे महान कहा जाता है। ऋषियों में व्यास सबसे महान है, नारद दिव्य ऋषियों में सबसे महान है। इसी प्रकार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जिस प्रकार भोजन का दान सभी दानों में सर्वोत्तम है, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महान कहा गया है। जैसे धार्मिक योग्यता के समान कोई मित्र नहीं, जैसे पवित्र ग्रंथों के समान कोई शिक्षक नहीं, वैसे ही तीनों लोकों में एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जैसे बुद्धिमानों ने मन को इंद्रियों में सबसे महान बताया, कार्तिक महीने को महीनों में सबसे महान बताया, अर्जुन को पांडवों में सबसे महान बताया, जैसे वेदों को सभी पवित्र ग्रंथों में सबसे महान बताया गया है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। हे ब्राह्मण, बुद्धिमानों में वेदों, शास्त्रों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में एकादशी व्रत के बराबर कोई अन्य व्रत घोषित नहीं किया गया। एकादशी का व्रत करके सभी मनुष्य पृथ्वी पर भय मुक्त रहते हैं। सूर्य के पुत्र यम उनके साथ क्या करेंगे? यम उन लोगों के सेवक हैं जो यहाँ तक कि एक एकादशी का भी ठीक से पालन करते हैं। अतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैं तुम्हें एकादशी व्रत की विधि संक्षेप में बता रहा हूँ। हे जैमिनी श्रेष्ठ, सावधान मन होकर अर्थात इसे सुनो। 10वें दिन सुबह उठकर मनुष्य को दांत साफ करने चाहिए, फिर उसे बिना तेल लगाए स्नान करना चाहिए और बिना भोजन किए रहना चाहिए। फिर उसके पैर आदि धोने के लिए जल अर्पित करके विष्णु की पूजा करके उसे विष्णु के ध्यान में अत्यधिक समर्पित होना चाहिए। केवल एक बार भोजन करना चाहिए। 10वें दिन उसे मांस, नव मांस, दालें, बड़ी फलियां और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे 2 बार खाने, दूसरे पुरुष का भोजन, मादक पेय, संभोग और बेल धातु के बर्तन से भोजन लेने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे नींबा पत्र, अंडे, पौधे, फल और सूखे नींबू तथा बिना घी के दूध का त्याग करना चाहिए। 10वें दिन उसे बहुत अधिक खाने, बहुत अधिक आनंद लेने और भोजन और तांबुल खाने से बचना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो वस्तुएं 10वीं पर वर्जित है, वे ही वस्तुएं 12वीं पर भी वर्जित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने व्रत का उचित फल चाहने वाले विष्णु भक्त को 10वीं तिथि तथा द्वादशी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कोई व्रत करता है उसे व्रत के योग्य भोजन शीघ्र खाकर विधि पूर्वक 10वीं तिथि को दोपहर के समय अपने दांत साफ करने चाहिए। शाम को मुट्ठी भर फूल लेकर विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु का मानसिक रूप से ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। हे गोविंदा, मैंने आपके सामने ये व्रत लिया है। आपके चरणों की कृपा से ये बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। क्या मैं अत्यंत चंचल मन का, लोभ और भ्रम से भरा हुआ व्यक्ति आपकी कृपा के बिना इसे देख सकता हूँ? इन 2 भजनों का पाठ करने के बाद और विष्णु की केवल मुट्ठी भर फूल चढ़ाने के बाद उसे जमीन पर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अपने बिस्तर को कुछ घास से ढककर जमीन पर सोना चाहिए। फिर जब सवेरा हो जाए तो उसे अपने दांत साफ नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को 12 बार कुल्ला करना चाहिए। फिर उसे विष्णु की पूजा आदि जैसे अपने दैनिक अनुष्ठान करने चाहिए। फिर वे ब्राह्मण रात में व्रत करने वाले अन्य सभी पुरुषों के साथ दुनिया के भगवान के सामने जागना रहना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो अपनी माता, पत्नी, भाई या अपने पिता, पुत्र, मित्र के साथ दीर्घ काल तक व्रत का पालन करता है और विष्णु के समक्ष जागता रहता है, वे विष्णु के निवास में जाता है। जो विष्णु के मंदिर में शंख या चक्र आदि का चित्र बनाएगा, विष्णु उसके अनेक जन्मों के पापों को हर लेंगे।
जो विष्णु के मंदिर में चावल चूर्ण का लेप से या अन्य सिलवार सामग्री से चित्र बनाता है, उसके फल को सुनो। वे अपने पुत्रों, पौत्रों और प्रपोत्रों के साथ सभी शुभ वस्तुओं का आनंद लेता है और उसके बाद वे विष्णु के धाम को जाता है, उसे वहाँ मुक्ति मिलेगी। एक आदमी लक्ष्मी के भगवान के दिन अर्थात पवित्र झंडा फहराता है। करोड़ों मनुष्यों को मुक्त करने के बाद विष्णु के नगर में जाता है। वह मनुष्य जो विष्णु के मंदिर को पताकाओं को की पंक्तियों से सजाएगा, वे हर जन्म में राजा होगा। जैसे ही पताका हवा के झोंके से हिलती है, उसे बनाने वाले का सारा पाप नष्ट होता है। सर्वोच्च पद की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को विष्णु के दिन विष्णु के मंदिर में विभिन्न रंगों के बैनरों की पंक्तियां लगानी चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, वे व्यक्ति जो विष्णु के सर पर एक अत्यंत सुंदर छत्र रखता है, पृथ्वी पर हर अस्तित्व में क्षत्रिय बन जाता है। वे जो विष्णु के दिन पर फूलों का मंडप तैयार करता है, प्रत्येक फूल के लिए 100 से अधिक अश्व यज्ञों के कारण धार्मिक योग्यता प्राप्त करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विष्णु के दिन प्रयत्न करके फूलों से एक मंडप तैयार करना चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, जो विष्णु के दिन कपड़े का निवास अर्थात एक तंबू बनाता है, वे स्वर्ग में एक हवेली में रहता है। कपड़े का घर बनाकर विष्णु को प्रिय या जिसे विष्णु प्रिय है, एक आदमी वहाँ सफेद या लाल या काला कपड़ा बांधता है। व्रत करने वाले को श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराने के बाद शालिग्राम पत्थर या लक्ष्मी भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहले प्रयास करके भी स्वसत्यापन करना चाहिए और फिर मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिर उद्देश्य की घोषणा करनी चाहिए। व्यक्ति को शास्त्र द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार भूत शुद्धि करने के बाद एकाग्र मन से एक उत्कृष्ट फूल लेना चाहिए। उसे अपने हृदय कमल में विराजमान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जो स्वर्ण आसन पर और रत्न जड़ित आसन पर विराजमान है। सोने के आसन पर विराजमान अग्नि के समान रत्नों से विभूषित क्रीड़ा वस्त्र धारण करने वाले, आकाश के समान सुंदर शरीर वाले, अंक वाले, अपनी आंखों के कोनों से लगातार उसे देखता रहता है, जो सदैव 4 भुजाओं में हथियार धारण करके चमकते हैं। अपनी कमल जैसी आंखों से लक्ष्मी के चेहरे की ओर देखते हैं, जिससे उनकी थकान दूर होती है। मैं उनकी पूजा करता हूँ। हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे प्रियजन, देवताओं के साथ आओ। इस व्रत में मुझे भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करनी है। हे सारे अच्छे गुणों से संपन्न, हे विश्व के स्वामी, जब तक मैं आपकी पूजा नहीं करता, तब तक इस उत्कृष्ट आसन पर लक्ष्मी जी के साथ बने रहे। हे नारायण, जिनकी प्रसिद्धि सभी लोक में प्रसिद्ध है, हे भगवान, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल ठीक है। हे देवताओं द्वारा पूजित, हे तुम मुझे ये सब बताओ। हे देवों के देव, हे नारायण, अपने पैर धोने के लिए सुगंधित जल स्वीकार करें। ये आपके दोनों पैरों से धूल कण हटा देंगे। ये शुद्ध और बहुत ठंडा है। हे विष्णु, मैं आपको दुर्वा घास के साथ पूजा की सामग्री प्रदान करता हूँ। यह अखंडित चावल के दानों के साथ है। हे आप जिनकी आंखें कमल के समान है, मैं आपको ये अत्यंत शुद्ध जल पीने के लिए दे रहा हूँ। हे सर्वोच्च आनंद, इसे स्वीकार करें, जो महान आनंद को बढ़ाता है। हे जरासंध के विनाशक, हे लक्ष्मीपति, आपका शरीर मेरे द्वारा अर्पित सुगंधित चंदन से सुशोभित हो। हे भगवान, हे देवताओं के स्वामी, मैं आपको संसार के प्रथम कारण पीने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें। भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए इस धूप का निर्माण पहले ब्रह्मा ने किया था, इसलिए हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं इसे तुम्हें अर्पित करता हूँ। हे जनार्दन, हे भगवान, घी से भरा और अंधकार का नाश करने वाला ये दीपक आपको प्रसन्न करे। ऊपरी हिस्से के साथ ये परिधान आपके पेट और कुल्हों को बहुत अच्छे से सजाएगा। हे देवों के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, मैं इसे जनेऊ सहित तुम्हें दे रहा हूँ। हे सर्वोच्च देवता, मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक 6 अनुकूल स्वाद वाले 4 प्रकार के भोजन की पेशकश की है, ये स्वीकार करें। हे विष्णु, हे अत्यंत बुद्धिमान, कपूर और खरीदा से युक्त अर्थात युक्त मुंह की दुर्गंध को दूर करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले तांबूल को स्वीकार करें। भक्ति से परिपूर्ण होकर उसे इस प्रकार दिन की 4 घड़ियों में उत्कृष्ट प्रसाद के साथ विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
जो विष्णु के दिन विभिन्न प्रकार की भेंटें चढ़ाता है, यदि वे अपने कर्मों का फल चाहता है तो उसे धन के बारे में छल नहीं करना चाहिए। फिर विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित व्रत के सभी प्रिय भिक्षु को नृत्य, गायन और स्तुति आदि करते हुए रात में जागना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो लोग व्रत में लगे हैं उन्हें विष्णु की मूर्ति अपनी दाहिनी ओर रखते हुए परिक्रमा करते समय सभी पापों को नष्ट करने वाले विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। जो लोग हर मुख से विष्णु के नाम की ध्वनि सुनते हैं वे महान पापों से मुक्त हो जाएंगे। विष्णु के दिन विधर्मियों से बात नहीं करनी चाहिए। विधर्मियों के साथ बातचीत करने से मात्र से ही सारा धर्म नष्ट हो जाता है। हर मुख से निकलने वाले विष्णु की महिमा के गीत को सुनकर मोर प्रसन्न नहीं होते, जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर कुत्ते प्रसन्न नहीं होते। सारे पापों का नाश करने वाले जगत के स्वामी का गीत सुनकर सज्जन लोग प्रसन्न होते हैं, जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर हिरण प्रसन्न होते हैं। वे विष्णु के बारे में गीत गाते हैं, वे बेहतरीन नृत्य करते हैं, वे विष्णु के व्रत का पालन करने वाले को देखकर प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, विष्णु के मंदिर में विष्णु के व्रत का पालन करने वाले जिस चीज से प्रसन्न होते हैं वे उससे प्रसन्न होते हैं। विष्णु के व्रत के वे पर्यवेक्षक जो विष्णु के दिन नहीं गाते, वे हर अस्तित्व में हमेशा के लिए पशु तक प्राप्त करेंगे। वे शब्दों के बिना गूंगे होकर अस्तित्व में विचरते रहते हैं। ताबोर जैसे संगीत वाद्य यंत्रों को विष्णु की मूर्ति के सामने बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि से प्रसन्न होंगे। विष्णु के भक्त जागते हुए उनके सामने वेदों का अध्ययन करते हैं, उनके मंदिर में या पुराण का पाठ करते हैं। विष्णु के अर्थात उनके दिन व्यास या अन्य पुराणों द्वारा वर्णित रामायण, भागवत या भारत का पाठ करना चाहिए। जो लोग इनको विष्णु के सामने पढ़ते हैं और जो लोग विष्णु के दिन इन्हें सुनते हैं, वे प्रत्येक अक्षर के लिए एक पीली गाय के दान का कारण फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के भक्त को रात्रि में आनंद पूर्वक जागरण करना चाहिए। उन्हें अपनी नींद पर लगाम लगानी चाहिए। वे हृदय से विष्णु का ध्यान करते हैं, अर्थात विष्णु के पवित्र दिन उसे दाहिनी ओर परिक्रमा करते समय एक साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर व्रत को पालन करने वाले भक्त को उज्जवल स्व में 5 महान यज्ञ करने के बाद विष्णु की मूर्ति को दूध से स्नान कराना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को उपहार देना चाहिए। फिर द्वादशी व्रत खोलना चाहिए। जो द्वादशी दिन उपवास करने के बाद व्रत तोड़ता है, उसके द्वारा जीवन भर अर्जित किया गया धार्मिक पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत का फल चाहने वाले बुद्धिमानों को 12वें दिन व्रत तोड़ना चाहिए, 13वें दिन कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। हे ब्राह्मण, विष्णु के भक्त को व्रत के फल की इच्छा से व्रत के दिन रात्रि में भी प्रयत्न पूर्वक निद्रा से बचना चाहिए। बिना जागरण किए व्रत व्यर्थ है, अतः उसे एकादशी के दिन दोनों पक्षों में जागना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो लोग इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे जैमिनी, यहाँ तक कि इंद्र और अन्य जैसे देवताओं के समूह को भी विष्णु के दिन के व्रत के इस सार का पालन करना चाहिए, जो जन्म और मृत्यु से बचने का एकमात्र कारण है। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।